जैसा कि आप सुनते आए हैं, क्राइम की दुनिया में ऐसे भयंकर भयंकर हादसे, किस्से, कहानियां सामने आई हैं जिनको समझने पर हर किसी के छक्के छूट जाते हैं। दोस्तों, आज का किस्सा बेहद ही रोमांचक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप तहे दिल से सुनेंगे इसको। मैं कोशिश करूंगा इस किस्से के तह तक जाने की और आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से पुलिस की एक छोटी सी मामूली सी चूक जो करवा देती है इतना बड़ा कांड, जिसे जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आजकल सुर्खियों में दिव्या पाहुजा का नाम बहुत ही तेज गति से घूम रहा है। चारों तरफ सिर्फ एक ही बात हो रही है कि आखिर दिव्या पाहुजा की लाश कहां पर गई। आप ये बात जानते होंगे कि दिव्या पाहुजा का नाम जुड़ता है एक गैंगस्टर के नाम से। वह गैंगस्टर कौन था, किसकी वजह से उसका ये मर्डर हुआ, आखिर इसमें पुलिस की क्या भूमिका रही, आइए जानते हैं पूरी घटना को। दोस्तों, ये दिन होता है 7 फरवरी 2012 का। शाम के करीब 6 बज रहे होते हैं और यहाँ एक होटल है मुंबई एयरपोर्ट के पास, जिसका नाम होता है एयरपोर्ट व्यू होटल। दोस्तों, इसी होटल का कमरा नंबर होता है 107। 107 कमरे में जब 4-5 सादा वर्दी में पहने हुए हरियाणा पुलिस के कर्मचारी पहुंचते हैं और फिर जैसे वो दरवाजे खुलवाते हैं, दरवाजा खुलवाने के तुरंत बाद वो अपनी बंदूक से गोली दागना शुरू कर देते हैं। और जैसे कि वो गोलियां लगती हैं एक आदमी में जो कि वहां पर लेटा हुआ है, यह वही आदमी होता है जिसकी पहचान होती है एक बहुत बड़े गैंगस्टर के रूप से। जी हाँ दोस्तों, वो होता है संदीप गडोली। दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा पुलिस जो कि गुरुग्राम से गई थी, उसने उस शूट आउट में संदीप गडोली नाम के उस गैंगस्टर को मार गिराया था, जिस पर करीब 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। और ये इनाम इसलिए किया गया था कि उस आदमी ने करीब 40 ऐसी वारदातें की हैं जिसमें करीब 30 से ज्यादा तो मर्डर के केस हैं और बाकी फिरौती वगैरह मांगने के केस दर्ज हैं। पुलिस ने उसको बहुत ज्यादा कोशिश करी गिरफ्तार करने की, लेकिन पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। दोस्तों, पुलिस को खबर मिलती है कि वे संदीप गडोली अब दिल्ली के उस एयरपोर्ट व्यू होटल में मौजूद है। दोस्तों, हरियाणा पुलिस के कुछ जवान सादी वर्दी पहने हुए ठीक उसी होटल में पहुंचते हैं और रिसेप्शन पे पता करके कमरा नंबर 107 में पहुंच जाते हैं और उसका दरवाजा खुलवाते हुए अपनी गोलियां दागना शुरू कर देते हैं और इसी गोलीबारी में गैंगस्टर संदीप गडोली की मौत हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर बच जाती है उसकी प्रेमिका। वह प्रेमिका होती है दिव्या आहूजा, जो कि उस समय बाथरूम में होती है। होटल में हो रही गोलीबारी की आवाज को सुनकर अब होटल का स्टाफ मुंबई पुलिस के पास फोन कर देता है और मुंबई पुलिस को अब मौका वारदात पे उस होटल में बुला लिया जाता है। दोस्तों, मुंबई पुलिस जैसे उस होटल में आती है तो वह सीधा हरियाणा पुलिस के जवानों को गिरफ्तार कर लेती है, दिव्या पाहुजा को भी गिरफ्तार कर लेती है। हरियाणा पुलिस ने भी एक गलत कदम उठाया था कि दूसरे राज्य में जाकर गोलीबारी करना, किसी भी आदमी के ऊपर गोली दागना, यह एक अपराध है, वह भी बिना किसी पूर्व दी गई सूचना के तहत। यदि आप किसी दूसरे राज्य में जाते हैं और फिर वहां पर गोलीबारी करने जैसे कार्य को करते हैं तो फिर आपको वहां के हायर डिपार्टमेंट और पुलिस से सूचना भी देनी पड़ती है और अनुमति भी चाहिए होती है कि आप वह शूट आउट वहां पे कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा पुलिस के जवान सीधे पहुंचते हैं और बस उसी शूट आउट में गैंगस्टर संदीप गडोली की हत्या कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस ने तो किया था शूट आउट और एक गैंगस्टर को मारा था, लेकिन मुंबई पुलिस की नजर में ये एक मर्डर था और इसी मामले में अब हरियाणा पुलिस के जवानों पर एक केस दर्ज कर दिया जाता है। दोस्तों, अब मुंबई पुलिस और हरियाणा पुलिस एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए केस दर्ज करते हुए उन लोगों के ऊपर आरोप सिद्ध करना चाहती है। यह कहानी तो घटित हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो वह लड़की होती है जिसको गिरफ्तार किया जाता है, उसकी उम्र होती है मात्र 22 साल। उस लड़की का नाम होता है दिव्या पाहुजा, जो कि गुरुग्राम की रहने वाली है। दोस्तों, आइए हम दिव्या पाहुजा के बारे में जानते हैं। दिव्या पाहुजा बेहद ही सुंदर लड़की, जिसकी खूबसूरती के
किस्से अक्सर होते हैं उसकी क्लासरूम में, उसके स्कूल में। वह लड़की बचपन से ही एक एंकर बनना चाहती थी और बस अपने हाथों में लेकर कंघी को इस प्रकार से बोलती थी जैसे कोई एंकर अपने सवाल जवाब कर रहा हो। दोस्तों, उसके इस पैशन को देखते हुए उसके स्कूल ने भी उसको कई बार ऐसा मौका भी दिया कि अब तुम्हें स्कूल के हो रहे प्रोग्राम में बोलना है। दोस्तों, यहाँ पर जो लड़की होती है दिव्या, वह अपनी इस भूमिका को बखूबी निभाती है। इसी प्रकार से अब दिव्या से अक्सर लोग कहते हैं कि उसको मॉडलिंग करनी चाहिए, उसको अच्छी टीवी एंकरिंग करनी चाहिए, किसी ना किसी टीवी चैनल में उसका नाम आ जाएगा। इसके लिए उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और इसी दौरान वह जब एक बार में होती है और वहाँ पर अपना एक प्रोग्राम होस्ट कर रही होती है तो उसकी पहचान हो जाती है एक बदमाश से। वह बदमाश दिली दिल उसको चाहने लगता है। दोस्तों, यहाँ वह बदमाश उस लड़की दिव्या को अपने बॉस से मिलवाता है, जो कि वह बॉस संदीप गडोली होता। और संदीप गडोली देखते ही उस लड़की को अपना दिल दे बैठता है। संदीप अब दिव्या को मनाने के लिए बहुत सारे बातें करता है, उसके सभी खर्चे उठाता है और दिव्या भी इस बात को लेकर बेहद ज्यादा खुश है कि उसके पीछे इतना खर्च करने वाला कोई तो है। और दोस्तों, इस प्रकार का ये लोक लुभावन जो तरीका होता है, ये एक दूसरे के प्यार में पड़ जाने वाला होता है। और यहाँ पर दिव्या भी संदीप के इस प्यार में आ जाती है। संदीप अब दिव्या को लेकर अक्सर दिल्ली, मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र, बेंगलोर वगैरह घूमता रहता। वह पुलिस की नजरों से बचा हुआ रहता। और यहाँ पर जब हरियाणा पुलिस के जवानों को इस बारे में सूचना मिलती है कि संदीप गडोली की एक प्रेमिका भी है, उस प्रेमिका का नाम दिव्या है। दोस्तों, अब दिव्या पहुंचा की जांच में पुलिस अब पहुंच जाती गुरुग्राम, और गुरुग्राम के पुलिस के लोग अब दिव्या पहुंचा के पीछे पड़ जाते हैं। वो दिव्या पहुंचा से एक सरकारी गवाह बनने का कहते हैं और कहते हैं कि यदि तुम सरकारी गवाह बन जाओगी तो तुम्हारी जान बच जाएगी, अन्यथा तुम्हें बहुत बुरे केस में फंसना पड़ेगा। हम लोग तुझे बहुत गंदे केस में फंसा देंगे और यह केस बस ऐसे ही नहीं, एक गैंगस्टर के साथ रहने का केस होगा और यहाँ पर गैंगस्टर द्वारा किए गए कृत्यों में आपको भी सम्मिलित माना जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो दिव्या पहुंचा है वो बहुत ज्यादा डर जाती है और अब हरियाणा पुलिस की मुखबिर बन जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब शूट आउट में संदीप गडोली मारा गया था तब उस समय दिव्या पहुजा ने हरियाणा पुलिस को आगाह किया था, पूरी सूचना दी थी। तभी जाकर हरियाणा पुलिस के जवान उस होटल में पहुंचते हैं और संदीप गडोली की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। दोस्तों, अब जब करीब 8 साल बाद 2023 में जब दिल्ली मुंबई पुलिस की गिरफ्त से दिव्या पहुजा की जमानत मंजूर होती है तो वह सीधी वहां से निकलकर सीधी गुरुग्राम अपनी मां के पास पहुंच जाती है और अपनी मां के बाहों में आराम कर रही होती है। लेकिन उसकी जिंदगी तब तक ऐसी तब्दील हो चुकी थी कि वह अब महंगे महंगे शौक करने में यकीन रखती थी। और दोस्तों, इसी बात के चलते अब सामने आ जाता है नया साल। नए साल के जश्न में पूरी दुनिया डूबी हुई थी, यानी कि 2023 को बाय बाय करने का समय था और 2024 का स्वागत करने का समय था। अब नए साल का स्वागत करने के लिए लोग जश्न में डूबे हुए हैं और इसी जश्न में डूबने के लिए दिव्या पहुजा भी अपने घर से निकलती है। और दिव्या पहुजा जैसे अपने घर से निकलती है वह भी अपने यार दोस्तों के साथ वह पार्टी करना चाहती है, जिस पार्टी के तहत लोग नए साल का स्वागत करने वाले हैं। उसी पार्टी के चलते हुए अब दिव्या पहुजा 31 दिसंबर की पूरी रात बड़े शौक मौज से अपने दोस्तों के साथ मजे करके घर लौटती है। सुबह जैसे ही दिव्या घर पहुंचती है उसकी माँ पूछती है, बेटा आपको अब तो इस प्रकार के कार्य छोड़ देने चाहिए। तो यहाँ पर दिव्या कहती कि मम्मी अब ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे हमेशा गलत सोचती आई हो, गलत समझती आई हो, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। दोस्तों, अभी तक लोगों के दिमाग से नए साल की खुमारी नहीं उतरी थी और यही हाल होता है दिव्या पहुजा का। घर में करीब 3-4 घंटे सोने के बाद वह अब निकलती है अपने दोस्त अभिजीत के पास। अभिजीत जिसकी उम्र 56-57 साल है और वह गुरुग्राम में एक होटल का संचालक भी है। उसी होटल के अंदर
अब दिव्या भी पहुंच जाती है और कहती है कि वह अपने दोस्त अभिजीत के पास जा रही है और उसकी पार्टी अब अभिजीत के होटल में ही होगी। दोस्तों वह ऐसा कहकर अपने घर से निकल जाती है। उसको लेने के लिए अभिजीत की गाड़ी आती है और अभिजीत की भेजी गई BMW कार में बैठकर घर से निकलती है दिव्या, और दिव्या पहुंच जाती है सीधी गुरुग्राम के उस होटल में जिसका मालिक अभिजीत होता है। दोस्तों अभिजीत के साथ अब जो दिव्या है वह उसके कमरे में चली जाती है। दोस्तों अभी रात के बज रहे होते हैं 9 और 9 बजे के करीब अभिजीत बहुत बेहद ज्यादा नशे में रिसेप्शन पे आते ही कहते हैं कि पुलिस के पास फोन कर दीजिए और पुलिस को बता दीजिए कि मेरे कमरे नंबर 114 में एक लाश पड़ी हुई है। उनकी इस बात को सुनकर रिसेप्शन में मौजूद 2 युवक बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उस होटल का संचालक अभिजीत इन बातों को कह रहा होता है। दोस्तों यहाँ पर एक और बात है कि अभिजीत उस होटल को करीब 20 दिन पहले किसी अन्य युवक के नाम कर चुका था, उसको लीज पर दे चुका था, और अब वह रिसेप्शन पर जो मौजूद लड़के हैं वो फोन करते हैं अपने नए मालिक जो कि लीज पर उस होटल को चला रहे थे, पुनीत के पास। और पुनीत के पास जैसे ही ये खबर पहुंचती है तो पुनीत उनसे कहता है कि कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुरंत अभी वहां पर पहुंच रहा हूं और वहां पर पहुंचने पर मैं देखता हूं आखिर क्या बात हुई है। दोस्तों अब पुनीत भी वहां पर पहुंच जाता है और पुनीत के वहां पर पहुंचने पर अब पुलिस के पास फोन कर दिया जाता है, और पुलिस के पास फोन करने पर रिसेप्शन वाले बताते हैं कि हमारे होटल नंबर 114 में एक लाश पड़ी हुई है। इस बात की पुष्टि उस होटल के उस कमरे में रहने वाले अभिजीत जो कि होटल का संचालक भी हैं उन्होंने दी है। दोस्तों पुलिस भी सूचना मिलते ही वहां पर पहुंच जाती है और सीधे पहुंचती है उस कमरे में जिस कमरे का नंबर होता है 114। पहली मंजिल पर जाते हुए पुलिस अब उस कमरे की तलाशी लेती है और हर जगह तलाश करने के बाद जब उनको उस कमरे में कोई भी फेरबदल यानी कि बिस्तर जोगी तो नहीं था, हर चीज जोगी तो नहीं थी जैसे कि नए कमरे में होती है, तो पुलिस अब उल्टा रिसेप्शन पर तैनात उन लड़कों को धमकाती है और कहती है कि तुमको शर्म नहीं आती, तुम पुलिस का समय इस प्रकार से जाया करते हो। अरे जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो आप लोगों ने हम लोगों को बेवकूफ क्यों बनाया? आगे से पुलिस को इस तरह से परेशान मत करना। दोस्तों यहाँ पर रिसेप्शन वाले जो लड़के होते हैं और जो पुनीत जो कि नए संचालक बने हैं उस होटल के, वो भी बहुत ज्यादा हैरान है कि अभिजीत जैसा आदमी इस प्रकार का मजाक कैसे कर सकता है। दोस्तों अब हरियाणा पुलिस लौट आती है पुलिस थाने में, और दोस्तों सुबह के करीब 9 बजे होते हैं और दिव्या पहुजा का परिवार माँ बाप अब पहुंचते हैं पुलिस थाने, और पुलिस थाने में जाकर पुलिस के सामने इत्तला देते हैं कि उनकी लड़की कल दोपहर से ही गायब है, वह अभी तक घर नहीं लौटी है, हमें उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है, कृपया हमारी मदद कर दीजिए उस लड़की को ढूंढने में। और वो लोग उस दिव्या का एक फोटो पुलिस के पास अब दिव्या पहुंचा के माँ बाप से पूछ रही होती है कि आखिरी बार तुम्हारी जो लड़की है वह किसके साथ और कहाँ पे गई थी। तो यहाँ पर कहते हैं उसके माता पिता कि आखिरी बार जो दिव्या है वह उसके दोस्त जिसका नाम अभिजीत है, अभिजीत की गाड़ी में बैठ कर गई थी और कहकर गई थी कि वह अभिजीत के पास ही जा रही है। दोस्तों यहाँ पर पुलिस इस बात को जानकर चौंक जाती है कि वो लोग जिन्होंने एक लड़की के मर्डर की बात करी थी उस होटल के जो संचालक हैं उनका नाम भी अभिजीत बताया गया है। इस पूरी जानकारी को पाकर पुलिस अब सीधा पहुंच जाती है उस होटल में जो कि गुरुग्राम का एक प्रसिद्ध होटल है। दोस्तों उस होटल में जाने के बाद जैसे ही वहां पर जो तैनात रिसेप्शन वाले होते हैं उनसे पूछताछ होती है, तब जाकर पता चलता है कि अभिजीत तो वही है जो यहाँ का मालिक है। दोस्तों पुलिस अब उस होटल के CCTV कैमरों को जांच कर रही होती है और उस शाम को उन कैमरों की जांच हो रही होती है, तो यहाँ पर कोई भी संदिग्ध वस्तु आती या कोई व्यक्ति आता जाता दिखाई नहीं देता है। दोस्तों यहाँ पर जब CCTV कैमरे की फुटेज को थोड़ा और पहले जांचा जाता है यानी कि तब भी उनको कुछ भी नहीं मिलता है। दोस्तों यहाँ पर अब पुलिस कहती है कि इस CCTV कैमरे की फुटेज को करीब 10 बजे से देखना शुरू करो। तो यहाँ पर जब 10 बजे से
जब उस सीसीटीवी फुटेज को चला जाता है तो करीब 11:54 पर 3 लोग उस होटल में प्रवेश करते हैं, जिनमें से एक लड़की वह दिव्या पहूजा भी होती है, अभिजीत भी होता है और उनके साथ एक और व्यक्ति होता है। दोस्तों यहाँ पर इस बात पे यकीन हो जाता है कि दिव्या पहूजा होना हो अभिजीत के साथ ही होगी। अब यहाँ पर दिव्या पहूजा अभिजीत के साथ होटल कमरा नंबर 111 में प्रवेश होती दिखाई देती है और फिर वहां से करीब 3 घंटे पश्चात उसके शरीर को 2 लोग उठाकर ले जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो लोग होटल तक तो लाते हैं और होटल में नीचे जब उस सब को लाते हैं तो फिर वो लोग वहां पर जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो होटल की सभी लाइटें बंद हो जाती हैं। यह पता नहीं क्यों हुआ था, लेकिन होटलों की लाइटें तो रात को 24 घंटे जलती हैं। लेकिन पुलिस को एक अहम सुराग मिलता है कि वो 2 लोग एक BMW कार में उस लड़की के शव को डालकर ले जाते हुए दिखाई पड़ रहे होते हैं। दोस्तों अब पुलिस को जैसे कि एक नया सुराग मिल गया है, अभी वो लोग सीधे पहुंचते हैं कमरा नंबर 111। जैसे उस कमरे में पहुंचते हैं तो वहां पर अभिजीत, जो कि बिल्कुल गहरी नींद में सो रहा है, यानी कि जैसे कि बेहोश हुआ पड़ा हो, वह गहरी नींद में होता है। पुलिस अब उसको जगाती है और अभिजीत से पूछती है और कहती है कि तुमने उस लड़की को तो मार दिया है, अब तुम चलिए जेल में। तो यहाँ पर अभिजीत इस बात को बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेता है कि हाँ, उसी ने दिव्या पहूजा का मर्डर किया है, वह भी गोली मारकर। यानी कि उसने सीधी जो गोली है वह दिव्या पहूजा के सिर में मारी है और सिर में गोली मारने के बाद उसने किन्हीं 2 दोस्तों को बुलाया था और उन्हीं के साथ उन्होंने उस दिव्या के लाश को ठिकाने लगवाने के लिए भेज दिया है। दोस्तों यहाँ पर जब पुलिस ने ये जानने की कोशिश करी कि तुमने आखिर दिव्या को क्यों मारा, तो यहाँ बताता है कि दिव्या के पास उसकी कुछ ऐसी संवेदनशील फोटोग्राफ थी जिनको यदि वह दुनिया के सामने रख दे तो फिर उसका भंडाफोड़ हो जाएगा और वह कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। वह दिव्या से बार बार कहता कि दिव्या मेरी उन फोटो को आप डिलीट कर दो, लेकिन दिव्या उन फोटो को डिलीट नहीं करती है। यहाँ पर उनकी सांठगांठ होती है कि आज आप आ जाओ, मिलकर बैठकर बात कर लेते हैं और आपको जो भी चाहिए मैं आपको दूंगा, लेकिन आपको मेरे वो फोटोग्राफ डिलीट करने पड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर वह ऐसा कहकर जब दिव्या को अपने कमरे में बुलाता है तो उस कमरे में ही वह दिव्या से पूछ रहा होता है, तो दिव्या उससे अभी मना कर देती है उन फोटोग्राफ को डिलीट करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर अभिजीत अचानक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इसी गुस्से के चलते वह अपनी जेब से गन निकालता है और सीधा गोली मार देता है दिव्या पहूजा के सर में और वह दिव्या पहूजा को वहीं मौके पर मारकर बस वहीं पर और ज्यादा शराब पी रहा होता है। दोस्तों अभिजीत बहुत ज्यादा शराब पीने का आदी था, साथ ही साथ वह कोकीन भी लेता था और उसने बाद में कोकीन का भी सेवन किया, जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा नशे में आ गया और इसी नशे की वजह से वह अब वहां पर सो रहा था। जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा पुलिस अब अभिजीत को अपने साथ गिरफ्तार करके ले आती है पुलिस थाने, लेकिन पुलिस थाने में वो लोग पता कर रहे होते हैं कि आखिर दिव्या पहूजा की लाश को तुमने कहां पर ठिकाने लगाया है या लगवाया है। तो यहाँ अभिजीत कहता है कि उसने इस काम के लिए अपने दोस्त के पास फोन किया था, लेकिन उस दोस्त ने अपने 2 पंजाब के साथियों को भेजा है और वो लोग दिव्या के शव को लेकर पटियाला गए हैं। अब दोस्तों पुलिस पटियाला जाने के लिए तैयार होती है। पटियाला पुलिस यानी कि पंजाब पुलिस से पता कर रही होती है कि क्या इस नंबर की BMW कार वहां पर आई है। तो पहले तो पंजाब पुलिस मना कर देती है, ऐसा कोई नहीं आया है, लेकिन जब CCTV कैमरों की फुटेज के अनुसार निकाले जाते हैं सुराग, तब जाके पता चलता है कि एक गाड़ी तो आई थी और वह गाड़ी वही नंबर है, वही BMW कार है, लेकिन वह कार एक जगह पर खड़ी हुई है, एक ढाबे के पास। उस ढाबे के पास उस कार में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हरियाणा पुलिस वहां पर पहुंचती है और उस कार को ढंग से चेक कर रही होती है, लेकिन पुलिस को कार में कुछ भी नहीं मिलता है, यानी कि वह कार तो बिल्कुल
खाली पड़ी हुई है। वहाँ पर कोई भी नहीं है, ना ही कोई व्यक्ति जानकार मिल रहा है जिसने वहाँ से किसी को आते देखा हो या जाते देखा हो। दोस्तों, अब दिव्या की लाश कहाँ पर गई, इसके बारे में हरियाणा पुलिस के पास कोई भी जानकारी नहीं है। अभिजीत ने अपनी पूरी कहानी सच में बताई थी, लेकिन यहाँ पर हरियाणा पुलिस की गैर मुस्तैदगी ने एक बहुत बड़े हत्याकांड को सुलझाने की पहली कड़ी को ही मिटा दिया था। दोस्तों, यहाँ पर यदि हरियाणा पुलिस सही कदम उठाती तो उस लाश की बरामदगी हो जाती और उस हत्यारे की भी बरामदगी हो जाती जिस हत्यारे ने इस हत्या को अंजाम दिया था। यहाँ पर कुछ लोग ये इस बात को भी बताते हैं कि संदीप गडोली के मिलने वाले कुछ लोग दिव्या पहुजा से बदला लेना चाहते थे। वो लोग जानते थे कि दिव्या पहुजा ने पुलिस का मुखबिर बनकर संदीप गडोली की जानबूझकर हत्या करवाई है। इस बात का वो बदला लेना चाहते थे दिव्या पहुजा से, इसीलिए उन लोगों ने अभिजीत से कहा होगा कि अभिजीत, तुम दिव्या पहुजा को किसी न किसी तरीके से अपने पास बुला लो और यदि तुम इस काम में कामयाब होते हो तो फिर हम लोग अपना बदला ले लेंगे। दोस्तों, हम किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहते, लेकिन पुलिस की निभाई गई इस भूमिका के बारे में अवश्य कहना चाहते हैं कि यदि पुलिस ने अपने इस काम में छोटी सी भी कोताही नहीं बरती होती तो आज वह इस लड़की की लाश यानी कि दिव्या पहुजा की लाश भी पुलिस के पास होती और उसका हत्यारा भी होता। दोस्तों, यहाँ पुलिस ने उस लड़की के हत्यारे को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी तक उस लड़की के शव को बरामद नहीं कर पाई है। दोस्तों, अब हरियाणा पुलिस पंजाब के नदी नालों को झांकती फिर रही है, हर जगह ढूंढ रही है कि यहाँ पर दिव्या हो, यहाँ पर दिव्या की लाश हो, लेकिन उस लाश की तलाश इतनी बड़ी बन जाएगी जो कि उनके बिल्कुल अगले कदम पर ही थी। तब तो पुलिस ने सही कदम नहीं उठाया और अब नदी नालों में झांकती फिरती है। क्या यह हरियाणा पुलिस का सही कदम था? आप इसके बारे में अपनी राय अवश्य दे सकते हैं। और दोस्तों, हम आपसे यही कहते हैं कि आप अपने परिवार में अपने माता पिता का, अपने बच्चों का बखूबी ख्याल रखिए। दोस्तों, अपने माता पिता जो कि बुजुर्ग हैं उनका अवश्य ख्याल रखिए। बच्चों का न रख पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने माता पिता का जरूर ख्याल रखिए, क्योंकि माता पिता की पहचान उन लोगों से पूछिए जिन लोगों के माँ बाप नहीं हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी यह सुनाई गई कहानी पसंद आई होगी। आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।